गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। जय राम जी की। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। आज हम भगवत चर्चा करेंगे अपना कौन। अपना कौन के अंतर्गत हम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव की चर्चा करते हैं कि हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री चंद्रभूषण अवस्थी जी ने क्या कहा। तो जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने आशीर्वचन दिए, उपदेश दिए, उन पर हम आपसे भगवत चर्चा करेंगे। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि किसी भी साधन की पूर्णता होने पर, किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग। जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं, सर्वथा मिट जाते हैं। तो हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि कैसे किसी भी साधन की पूर्णता होने पर, साधन जैसे हमें कहीं जाना है, कानपुर जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, तो
तो हम किसी न किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं, कोई माध्यम होता है, बस, ट्रेन, एरोप्लेन या निजी गाड़ी हो, कार वगैरह हो। मोटरसाइकिल, कोई भी साधन हो। तो अब उस साधन की पूर्णता, मतलब उस साधन को जो काम करना चाहिए था वो काम उसने कर दिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम जो वहाँ जाने की इच्छा थी, पाने की इच्छा थी, खत्म हो गई। भाई कानपुर जाना था, लखनऊ जाना था, बनारस जाना था, दिल्ली जाना था। अब उस साधन पूर्ण हो गया। यानी हमको हम वहाँ पहुँच गए, हमें जो साध्य की उपलब्धि हो गई, साध्य की उपलब्धि हो गई। अब भक्ति के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, भगवत चर्चा हो रही है, तो उसमें हमारा साध्य क्या है? भगवान है। हमारा साध्य क्या? भक्त का साध्य क्या होता है? भगवान होता है। और सिद्धि क्या होती है? भगवान की प्राप्ति होती है। साधन क्या है? भक्ति। भक्ति, भक्ति के माध्यम से भगवान को पाते हैं, भगवान से प्रेम, भगवान से जुड़ना। अब उसके रास्ते हैं, कोई साकार, कोई निराकार, कोई द्वैत, कोई अद्वैत, कोई कर्म के माध्यम से, कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई भक्ति। तो इसमें हम अब भगवान क्या है? पूर्ण है। भगवान क्या है? पूर्ण है ना? भगवान पूर्ण है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, परब्रह्म दिखाई नहीं देता है, वह अनंत और पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूरा श्लोक है, ये पूरा श्लोक है। क्योंकि वो जहाँ भी है पूर्ण है, वो जहाँ भी है पूर्ण है। और पूर्ण से चाहे जितना निकाल लो, वो भी तब भी वो पूर्ण ही रहता है, उसमें अभाव होता ही नहीं। और पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। तो जब उसकी प्राप्ति हो गई, जब पूर्ण की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, जब सिद्धि हो गई, तो साधन पूर्ण हो गया। अब जब साधन पूर्ण हो गया तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, ना कुछ करने की इच्छा रहती है, ना कुछ पाने की इच्छा होती है, ना जीने की इच्छा होती है और ना मरने की इच्छा होती है। होती है क्या? भाई जब हमें सिद्धि हो गई, जब मिल गया, भगवान मिल गया, तो किसी साधन की पूर्णता। और जब तक ये नहीं है, हम चाहे जितनी भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो,
तीर्थ यात्राएं कर रहे हों, अगर हमारे मन में जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग है, इसका मतलब हम में अभी अभाव है, अभी हम कमी अनुभव कर रहे हैं, अभाव महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब जो हम पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, जो साधन है, जो भगवान को पाने के लिए है, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब इस साधन में चलता रहना चाहिए, या साधन में भी कमी है। हम ठीक तरह से साधन नहीं कर रहे हैं, भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, अगर हमें आनंद चाहिए, अगर हमें अभाव से मुक्ति चाहिए, तो हमें अपने साधन पर ध्यान देना होगा कि क्या हम सही साधन कर रहे हैं, सही भक्ति कर रहे हैं। जब तक भगवान के अतिरिक्त कुछ भी चाहेंगे, कुछ भी मांगेंगे, जब तक हमारे मन में संसार के प्रति आसक्ति होगी, सांसारिक जो उपलब्धियां हैं इनकी कामना रहेगी, तब तक हम सुख दुख, भय, असुरक्षा और भी बहुत सी तरह तरह की चिंताएं, राग द्वेष, ये सारे सब बने रहेंगे। और जब तक ये सब बने हैं तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी नहीं हो सकते, हम हमेशा हमेशा के लिए तनाव मुक्त नहीं हो सकते, हम हमेशा के लिए निर्भय निश्चिंत नहीं हो सकते। एकमात्र परमात्मा भगवान ईश्वर, इसकी प्राप्ति ही हमें पूर्ण रूप से निर्भय निश्चिंत बना सकती है। तो और हर आदमी निर्भय निश्चिंत होना चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो निर्भय निश्चिंत नहीं होना चाहता, शांत नहीं होना चाहता? आनंद किसको नहीं चाहिए? सुख आनंद में अंतर होता है। सुख मन का होता है, सुख बाहरी स्थितियों परिस्थितियों का होता है, और सुख की अवस्था जो है कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि बाहरी स्थितियां परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती है। किसी ने हमारा सम्मान कर दिया, हम खुश हो गए। किसी ने अच्छा अच्छा बोल दिया हमारे बारे में, हम खुश हो गए। किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, हम दुखी हो गए। किसी ने अपमान कर दिया, हम दुखी हो गए। मन चाही वस्तु मिल गई, मन चाही स्थितियाँ परिस्थितियाँ मिल गई, मन चाही
रिश्ते नाते संबंधों में हमारे प्रति व्यवहार हो गया तो हम खुश हैं। मन चाह पहनने ओढ़ने को मिल गया, खाने पीने को मिल गया तो हम खुश हो गए, लेकिन जब नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। ये सांसारिक स्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए संसार जुड़कर संसार की कामना करके सांसारिक रिश्ते नातों संबंधों को अपना मानकर आज तक न कोई कभी सुखी हुआ है, हमेशा के लिए न कभी होगा। लेकिन जब हम भगवान को पा लेते हैं, भगवान से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, भगवान की उपलब्धि हो जाती है, भगवान की भक्ति हमें मिल जाती है, भगवान की कृपा संरक्षण आशीर्वाद मिल जाता है, तो फिर बाह्य परिस्थितियां हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाती, विचलित नहीं कर पाती। तो लक्ष्य तो यही है, तो भक्ति साधन, तो भक्ति तभी पूर्ण होगी, साधन तभी पूर्ण होगा जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो हम राग द्वेष, किसी कुछ पाने का राग, करने का राग, पाने का लालच, करने का राग, भय कहीं मर ना जाए, या जीने का कामना। जब भगवान मिल गया तो भगवान जब तक चाहे तब तक जियाए, जब चाहे तो जीवन ले ले। सब हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि अब जब भगवान मिल गया तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं रही। अब भगवान से बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। भगवान के मिलने की पहचान आनंद की अवस्था। भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद रूप है। आनंद स्वरूप। जब आनंद स्वरूप मिल गया तो वहाँ आनंद ही आनंद है। चिंता, भय, आशंका, भ्रम सब खत्म। तो गुरुदेव क्या कहना चाह रहे कि साधन की पूर्णता होने पर जीने की कामना, मरने का भय, कुछ पाने का लालच और कुछ करने का राग चारों समाप्त हो जाते। जो हो रहा है, जो हो जाए बढ़िया है, जो नहीं हुआ तो। क्योंकि राग द्वेष से ही तो क्रोध उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, अहंकार आता है। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि जो हमारा साधन है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम वर्षों वर्षों से भक्ति करते चले आ रहे हैं, कथित जिसको हम भक्ति कहते हैं। गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, रामचरित मानस का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, देवी जागरण और तीर्थों में जाना, मंदिरों में जाना, तरह तरह के सब चीज़ें करना अच्छा है, अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं, बुरा नहीं है। लेकिन सही ढंग से हो तो क्या सोच के कर रहे हैं, क्या समझ के कर रहे हैं।
संसार तो कर्मों से मिलता है, संसार पाना तो उसका साधन क्या है? कर्म। संसार पाने का साधन क्या है? कर्म। कर्म इसलिए किया कि हमें हमारी इच्छा अनुसार अच्छी नौकरी मिल जाए, पढ़ाई लिखाई की, ट्रेनिंग की, जो कुछ भी किया। अब वो साधन पूर्ण हो गए, यानी कि हमको नौकरी मिल गई। जब नौकरी मिल जाएगी तो साधन पूर्ण हो जाएगा। तो अब हमें नौकरी के लिए कुछ नहीं करना, नौकरी मिल गई, करो, नौकरी करते रहो। उसके प्रति कुछ करना या लालच ये सब खत्म हो गया। क्योंकि नौकरी का परिणाम क्या होता है? रुपया पैसा मिल रहा है अपना, उससे सारी जिम्मेदारियां नहीं बढ़ रही, काम हो रहा है। लेकिन परमात्मा, अध्यात्म की बात हो रही ना, भक्ति की बात, परमात्मा, साधन की पूर्णता, यानी भक्ति अगर पूर्ण हो गई, भक्ति पूर्ण हो गई, या ज्ञान मार्ग से भगवान को पाना चाहता है, या कर्म मार्ग से भगवान को, यानी सेवा, कर्म, भगवान को पाने के लिए कर्म कौन से करने हैं? सेवा कार्य करने हैं। निस्वार्थ निष्काम भाव से जो भी सेवा कार्य किए जाएंगे, किसी के दुख दूर करने के लिए, किसी को सुख पहुंचाने के लिए, वो कर्म मार्ग है। ज्ञान मार्ग ये है कि हम अपने भाव, अपने विचारों को भगवान से जोड़ दें। ऐसी ज्ञान दृष्टि हो जाए कि सर्वत्र भगवान, सब में भगवान, सब कुछ भगवान, भगवान के कारण ही सब कुछ हो रहा है, करने वाला भी वही। ज्ञान मार्ग का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ ज्ञान मार्ग। ये ज्ञान हो जाए हमको कि सब कुछ भगवान है, सर्वत्र भगवान है, सब में भगवान है, करने वाला परमात्मा के होने से ही सब कुछ हो रहा है। इंद्रियां अपने स्वभाव में बरत रही हैं, और जो गुण है, गुण अपने गुणों में बरत रहे हैं। सत्र स्तंभ जो भी गुण है, इंद्रियां अपने स्वभाव में, गुण अपने गुण, सब हो रहा, ये ज्ञान है। और इस ज्ञान को धारण करके सब कुछ हो रहा है, सब कुछ भगवान को अर्पण हो रहा है। तो जब सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के होने से हो रहा है, हम तो दृष्टा हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, प्रकृति अपना काम कर रही है। को न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो फिर ना कोई राग रहेगा, ना तो द्वेष रहेगा, ना कुछ पाने का लालच रहेगा, ना कुछ करने का राग रहेगा, ना जीने का, क्योंकि ज्ञान हो गया कि जितनी जीवन लेके आए उतने जिएंगे, कोई मार नहीं सकता। और जब जीवन की अवधि जो हम लेके आए, जो तय है विधान, भगवान के विधान के अनुसार, उसके जब जीना नहीं है, वो मृत्यु है, तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। ये साधन की पूर्णता है, ये साधन की पूर्णता है। लक्ष्य तो एक ही है, चाहे ज्ञान मार्ग से जाओ, चाहे कर्म मार्ग से जाओ, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, या भक्ति योग हो, कोई योग हो, लक्ष्य तो एक ही है, परमात्मा, भगवान। अब वो पूर्ण है, जब पूर्ण मिल जाएगा तो किसी चीज़ का अभाव रहेगा नहीं, कोई इच्छा रहेगी नहीं, किसी चीज़ का अभाव होगा ही नहीं। तो काहे की कामना, काहे का भय, काहे का लालच और काहे का राग। तो अध्यात्म क्षेत्र में, भक्ति क्षेत्र में साधन की पूर्णता का मतलब क्या हुआ कि ये सारे चारों चीजें खत्म हो जाती हैं।
संसार में अगर कोई साधन है, वो चीज़ सामान मिल गया तो उसके प्रति जो भी कामना, इच्छा और राग ये सब खत्म हो जाता है। मिल गया, कार चाहिए थी, कार आ गई, कार आ गई तो जो साधन कर रहे थे कार लाने को, खत्म हो गए। लेकिन संसार एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे हमेशा अभाव बना रहता है। अब कार आई है तो उसका मेंटेनेंस करो, उसमें पेट्रोल डलवाओ, उसमें डीजल डलवाओ, उसकी सर्विसिंग कराओ, कहीं कुछ खरोच आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, इंश्योरेंस कराने, सब झंझट 50 बने रहते हैं। नई नई कामनाएं पैदा होती रहती। लेकिन अध्यात्म में, भगवत प्राप्त में, भगवान को अपना लक्ष्य बनाना है, साध्य बनाना है, तो जब उसकी सिद्धि हो जाती है तो साधन पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। अगर भगवान को पाने का लक्ष्य बनाए हैं और अगर ये सब चीज़ें अभी भी बनी हुई, इसका मतलब ये साधन पूर्ण नहीं हुआ, साधन में कमी है, हमारे प्रयत्नों में कमी है, या तो साधन में कमी है या साधन में हमारा प्रयास सही ढंग से नहीं हो रहा, सही समझ काम नहीं कर रही। तो इसको हमें समझना है, जानना है कि क्या हम सही ढंग से साधन में लगे हैं, क्या हमारा साधन सही है, क्या सही ढंग से भक्ति कर रहे हैं, सही रूप में भक्ति कर रहे हैं, सही प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति का एक भक्ति मतलब भगवान के, इसके अलावा और कोई भक्ति, भगवान नहीं मानते उसको भक्ति। आप हम दुनिया माने तो माने, क्या फर्क पड़ता है, फल तो भगवान को देना है ना। भक्ति का फल कौन देगा? भगवान देगा, दुनिया थोड़ी देगी, भगवान देगा। अब भगवान कहता है कि मैं उसी को भक्ति मानता हूं जो मात्र मेरी कामना लेकर मेरा ध्यान करता है, चिंतन करता है, मुझे पुकारता है, मुझे खुश करने और प्रसन्न करने के कर्म करता है, मेरी प्राप्ति के लिए, मुझे पाने के लिए, वही भक्ति है। बाकी भगवान भक्ति मानते ही नहीं उसको। चाहे जितनी पूजा पाठ करो, चाहे जितना आरती करो, कीर्तन करो, भजन करो, मंदिरों में जाओ, तीर्थ स्थानों पर जाओ, व्रत उपवास रखो, अगर उन सबको करने का कारण अगर सांसारिक है, सांसारिक उपलब्धियां हैं, तो भक्ति भगवान मानते ही नहीं उनको। मर्जी आपकी करो, लेकिन जो सच्चाई है, जो वास्तविकता, वो मैं बता रहा हूं। भगवान को पाने के लिए अगर हम भक्ति करेंगे तो किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं, कष्ट, दुख तो बहुत सारे हैं। पूरी जिंदगी करोगे तब भी दुख कष्ट दूर नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि संसार है ही ऐसा, संसार की प्रकृति ऐसी है। संसार न कभी आज तक पूर्ण हुआ, ना हुआ होगा। वहां पूर्णता है ही नहीं, वहां हमेशा अभाव बना ही रहेगा, हमेशा अभाव। चाहे करोड़पति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, चाहे जितना बड़ा परिवार, चाहे लड़के बच्चे, चाहे जितना पढ़ लिख के बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंच जाए, चाहे जितने बंगले बनवा लो, चाहे जितनी गाड़ियां बनवा लो, चाहे जितना बढ़िया बढ़िया खाओ पियो, चाहे जितने डॉक्टरों की टीम लगा लो अपने पीछे, न कभी पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, न कभी पूर्ण रूप से निर्भय रहेंगे, न कभी पूर्ण रूप से निश्चिंत रहेंगे, न तनाव रहित रहेंगे। कुछ भी कर लो, कुछ भी पालो, पूरी दुनिया का सारा का साम्राज्य, ऐश्वर्य, वैभव सब पालो, वहां शांति है ही नहीं।
पूर्णता तो एकमात्र परमात्मा में ही है। अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सारे दुख कष्ट अभाव सब खत्म हो जाते। एक आदमी है जो जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और एक है जो भयंकर गर्मी में भी मस्त रहता है। तो आप उसके लिए गर्मी कोई मतलब ही नहीं रखती, जबकि गर्मी भयंकर हो रही है। ऐसे ही जो भगवान को पा जाता है उसके लिए कोई अभाव मतलब ही नहीं रखता। भाई कोई चीज़ अनुभव होगी तभी तो उसका अस्तित्व माना जाएगा। अब हमें जाड़ा लग ही नहीं रहा है, चाहे जितना टेम्परेचर डाउन हो जाए, तो हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं। भगवान तो है, हर समय है, हर क्षण है, हर घड़ी है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, तो हमारे लिए वो ना होने जैसा हो गया। लेकिन भगवान है, क्योंकि हमें अनुभूति नहीं, हमें उसकी पहचान नहीं है, उसकी परख नहीं है। और एक है जो भगवान को पहचानता है, जो जान गया, पहचान गया, मान गया, कायदे से अनुभव करने लगा, तो उसके लिए भगवान है। अब एक बच्चा है जिसके लिए 2000 रुपये का नोट कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि उसे जानते ही नहीं है, उसको पता ही नहीं इसका महत्व क्या है, इसके होने का मतलब क्या होता है। और उसके पास है, वो हाथ में लिए, लेकिन वो तोड़ मरोड़ रहा है, उसको कुछ कर रहा है, उसे कहो वो फाड़ दे और टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन जो जानता है कि 2000 का नोट है, तो वो तुरंत लपकेगा, उसको लेगा, पकड़ेगा, उसको संभाल कर रखेगा, सुरक्षित रखेगा, और निश्चिंत हो जाएगा कि 2000 रुपया रखा हुआ है मेरे पास। और रख के भूल जाए वो, उसको पता ही ना हो कि 2000 का नोट उसकी जेब में पड़ा, लेकिन रख के भूल गया वो कि पैंट के अंदर वाली जेब में 2000 का नोट पड़ा हुआ है, लेकिन भूल गया वो। अब भूल गया वो, जब जरूरत पड़ी तो वो घबरा गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया कि अब क्या करें। भाग रहा है, दौड़ रहा है, मांग रहा है लोगों से, कह रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है 200 रुपये के लिए, क्योंकि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई या अचानक उसको जरूरत आ गई। लेकिन भूल गया, 2000 पड़ा हुआ, लेकिन भूल गया, इसलिए लेकिन 200 रुपये के लिए परेशान हो रहा है। ऐसे ही हम लोग भगवान है हमारे पास, भगवान है हमारे साथ, संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, सब कुछ का मालिक है, पूर्ण सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन हम उसको पहचानते नहीं, हमारे पास है लेकिन हम पहचानते, उसको भूल गए, तो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान घूम रहे हैं। लेकिन कोई सद्गुरु मिल गया, कहीं से ज्ञान मिल गया, समझ में आ गया कि भगवान तो हमेशा हमेशा रहता है, वो सर्वशक्तिमान है, उससे वो कोई ज़्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं, और उसकी शरण में हम आ गए, तो फिर कोई भी हमें कोई चिंता नहीं। भगवान तो उस समय भी था जब हम बहुत परेशान थे, दुखी थे, लेकिन कोई सद्गुरु मिला, किसी ने हमें पहचान करा दी, हमें आभास करा दिया, अनुभव करा दिया, तो अब हम मस्त हो गए, आनंद से हो गए, डर भय खत्म हो गई। तो है तो भगवान, लेकिन हम भूले हुए। तो इस जो भूले हुए हैं, इसी को याद दिलाना, इसी को पहचान कराना, इसकी अनुभूति कराना, यही भक्ति का काम है। और काम क्या मिला देना। गुरु का काम भी यही, सदगुरु का काम भी यही होता है। लोभ लालच आसक्ति राग द्वेष डर भय कामनाएं इच्छाएं सब समाप्त हो गए। इसका मतलब जो हो गया, गुरुदेव का भी काम खत्म हो गया। गुरुदेव एक साधन ही तो थे, गुरुदेव साधन थे। जीवात्मा को परमात्मा से, आत्मा से अपने स्वरूप की पहचान कराने का काम गुरुदेव का था। हो गया, आप सच में निर्भय निश्चिंत हो गए, मस्त हो गए। सच में सारी इच्छाएं कामनाओं पर पूरा नियंत्रण हो गया।
तो जो साधन गुरुदेव का काम खत्म हो गया। नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब जो है या तो आप में कमी है या आपके गुरुदेव सही आदमी को आपने सद्गुरु नहीं बनाया। दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन सच्चा गुरु मिलना ही तो बहुत थोड़ी होता है। सच्चा गुरुदेव मिल जाए यहीं पे काम खत्म थोड़ी होता है। हमें भी तो गुरुदेव की बातों को समझना है, जानना है, गुरुदेव की कृपा पानी है, गुरुदेव के आदेशों का पालन कर, तभी तो गुरुदेव की कृपा होगी ना। हम सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं, मनमानी करेंगे तो क्या होगा। वहाँ तो बहुत सारे गुरुदेव जिस पर ध्यान, जो शिष्य ध्यान देता है गुरुदेव भी उस पर ध्यान देंगे, जो शिष्य ध्यान देता है उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो हमें इन सब चीज़ों पर चिंतन मनन करना है, ध्यान करना है, मनन करना है और उसी अनुसार जो है अपने जीवन को आगे ले जाना है। जय राम जी, जय राम जी। ओम ओम।